विषय क्या है? आशीष की बारिश। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए वचन में हम देखते हैं 1 पत्रस उसका 3 अध्याय 9 वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। आमेन। पढ़ सकते हैं 1 पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो। पत्रस कह रहा है, ये लिखने वाला वो कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हाँ, उसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आज का विषय है आशीष के वारिस। आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और इसलिए पत्रस कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, मत करो बोल रहे। बुराई के बदले मत बुराई करो, पर उसके विपरीत आशीष ही दो। उसके विपरीत, उसके विरुद्ध में आशीष ही दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। आमीन। अभी कैसा सोचने की बात है, अरे कोई बुराई हमारा कर रहा है और कैसे उसको विपरीत आशीष देना, और हम क्यों नहीं बुराई करना, है ना? पर परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है मत करो, वैसा मत करो। कोई बुराई कर रहा है, कोई हमको तकलीफ दे रहा है, और उसके विरुद्ध में हमने को तकलीफ क्यों नहीं देना, उसके विरुद्ध में हमें को बुराई नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है, ये तो बहुत समझ के परे है। वो बुराई कर रहे हैं और हम भलाई करना। वचन कहते बुराई के बदले बुराई मत करो, मत करो, पर उसके विपरीत आशीष दो, उसके विरुद्ध आशीष दो। मेरे बहुत मुझे लगता है गए हफ्ते में, उसके हफ्ते में भी बता रहा था किसके घर में कुछ तकलीफ हो रहा था, और उसका ऐसा होना चाहिए, फिर नहीं आशीष तो बोला, करने दो उसको। यार कैसे कष्ट ऐसे आशीष, वो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ और आशीष दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको बुलाया है, इसलिए उसके विपरीत आशीष दो। अगर आप बुराई के बदले बुराई कर रहे, कहाँ हो गए आशीष के वारिस? अगर आप बुराई के बदले बुराई कर रहे, नहीं होगी आशीष के वारिस। आपको आशीष ही देना है, बुराई नहीं करना, पर आशीष ही देना है। मत करो बोल रहे, आशीष, उसके विपरीत आशीष ही दो। अभी इसका रहस्य बताता हूं, क्यों आशीष देने के बारे में कर रहा है, क्यों बुराई के बदले बुराई नहीं करना। क्यों? तो यहाँ तो सब स्पष्ट वचन मिलता है कि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया। पर और एक वचन बताता हूं, और एक वचन यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, तुम जिसके घर में जाएंगे ना, उस घर में क्या कहो, इस घर में कल्याण हो। मालूम है आपको? इस घर में, तुम जिस घर में जाते हो उस घर में कहो ये घर में कल्याण हो। जिस घर में तुम जाते हो उस घर में कहो ये घर को शांति मिले। जिस घर में तुम जाते हो उस घर को कहो इसका कल्याण हो। और वचन कहता है अगर आप ऐसे करते हैं और उस घर में अगर सचमुच कल्याण है तो आपका कल्याण वहां रहेगा। अगर वो नहीं है तो वो आपने जो बोला है कल्याण का, वो वापस आपके पास मिलेगा। वचन बताता हूँ, इसलिए देखना है क्यों अपने को ही करना है, तो हम देखेंगे वचन में। आते हम वचन, ओके, लुका 10वां अध्याय और 5 और 6। लुका 10वां अध्याय 5 और 6 भी। लुक उसका 10वां अध्याय 5-6 वचन पढ़िए। जिस किसी घर में जाओ, जिस किसी घर में तुम जाते हो जाओ, पहले कहो, क्या कहो? इस घर पर कल्याण हो। इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, हाँ, यदि वो घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। हाँ, उस घर में अगर 5 लोग हैं, उसमें कुछ एक भी व्यक्ति कल्याण योग्य रहेगा तो आपका कल्याण उस घर में रहेगा।
नहीं तो तुम्हारे पास लौट आए। नहीं तो क्या होने वाला है, फिर से वो कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। वैसे ही यहाँ भी वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, उसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। अगर हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए और हम आशीषित करते, वो घर में सचमुच आशीष एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा, वो आशीषित होगा। अगर वो नहीं है, वो आशीष आपको वापस मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। ये बात है, ये रहस्य है वचन का। आप बोलते हैं ऐसा कैसे, वो बुराई कर रहे हैं, हम वो बुराई कर रहे हो, छोड़ेंगे क्या? नहीं बाबा, मत 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 बोल रहा है। अगर आप बुराई के बदले बुराई करेंगे तो किधर आशीष मिलने वाला है आपको भी? हो सकता है आप प्रभु में रहकर भी अगर बुराई करते रहेंगे तो किधर आशीषित होने वाले हैं? नहीं होने वाले। रहस्य कुंजी है, और इसलिए पत्रस कह रहा है, समझ में आया? क्यों भला ही, क्यों अपने को आशीष आशीष उसका कल्याण हो, आशीषित वो आशीष, वो बुराई कर रहा है उसको आशीष ही दो, श्राप मत दो। क्यों? क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको और मुझे बुलाया। समझ में आ रहा है क्या? हेलो टिंग टोंग, नहीं तो ऊपर से जाएगा बाउंस बॉल, ऊपर से गया, क्या सुना? ऊपर से गया, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से मत जाने दो। एक कुंजी है कल्याण की, आशीष के वारिस होने की। समझ में आया क्या? हेलो, कोई आमीन हालेलुया बोल सकते हैं? नहीं तो मैं बोलूंगा तुम अच्छा बोल दिया। ये बोलने में अच्छा लगता है, सामना करने में तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर कहता है आशीष, श्राप, जीवन, मृत्यु तेरे सामने रखे हैं, पर मैं चाहता हूं तू आशीष को चुन, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, पर हमें वो मार्गदर्शन लेना है। दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी बातें को बता सकते हैं, दुनिया में बहुत से मार्ग दिखा सकते हैं, पर एक ही मार्ग है, वो जानना है जो यीशु मसीह है। हालेलुया, वही सत्य है, वही जीवन है। हालेलुया। और इसलिए यह वचन कहता है जिस तुम घर में जाते हो कहो उस घर में कल्याण हो, और वहां कुछ कल्याण है तो आपका कल्याण वहां लगेगा, पर वहां अगर कुछ कल्याण नहीं है, वो कल्याण फिर से आपके पास आने वाला है। और इसलिए हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना, गाली के बदले गाली मत दो। वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। भजन संहिता में दावीद कहता है मैं अपने जबान से पाप नहीं करूंगा, जबान से मैं अपने जबान की चौकसी करूंगा। भजन संहिता 39:1-2 में रहेगा शायद। भजन संहिता 39:1-2 वचन में रह सकता है, एक ही वचन, ओके एक ही वचन में है, पढ़ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप न हो, मेरे जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। समझ ली? बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। और यह दावीद वही कहता है मैं अपनी जबान पर लगाम लगाऊंगा। आप देखेंगे है ना, घोड़े को लगाम लगाते क्यों? घोड़े को, अगर घोड़े को लगाम नहीं रहेगा तो क्या होगा? जहां आप मुड़ाना चाहते मुड़ नहीं सकता, घोड़े को लगाम नहीं रहेगा, वो तुमको भागा भागा के किधर लेगा मालूम नहीं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है घोड़े पर, आपका कंट्रोल नहीं। पर अगर लगाम है तो आपका कंट्रोल है घोड़े पर, आप कैसे भी घुमा सकते हैं घोड़े को, क्योंकि लगाम है। अगर लगाम ही नहीं घोड़े को तो आपको तो किधर लेके जाएगा मालूम नहीं। वैसे जबान के विषय में कहा गया है मैं अपने मुंह को बंद करूंगा, दुष्ट जब तक है वो अपने मुंह को बंद करूंगा, मैं अपने जीभ से पाप ना कर पाऊं। हालेलुया।
इसलिए वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, न गाली के बदले गाली दो, उसके ऊपर एक आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। आमीन। आगे बढ़ते हैं, रोमियो में भी हम देखेंगे, रोमियो 12 अध्याय और 14 वचन। रोमियो 12-14, रोमियो की किताब 12-14 मिला। अपने सताने वालों को आशीष दो। आपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। क्या सताओ? अपने सताने वालों को सताओ लिखा है, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, बाल के बदले बाल, टांग के बदले टांग, आग के बदले आग, ऐसा नहीं कहा। अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ कौन कह रहा है? अभी पत्रस वहां कह रहा था, यहाँ पौलुस कह रहा है अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। आशीष दो। आशीष दो, श्राप न दो। आशीष ही दो, श्राप मत दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है, आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है। बाइबल कहती है जब मिस्र से जब इजराइल लोग निकले थे, जो वायदे के देश में कितने लोग गए? मूसा जब लेके जा रहा था, कितने लोग गए वायदे के देश में? जो मधु दूध की धारा का देश, जो वायदा का देश बोला गया, कितने लोग गए उसमें? बहुत हजार लोग निकले थे, बहुत से हजार लोग निकले थे। कितने लोग गए वायदे के देश में? आशीष के देश में कितने लोग गए मालूम है? हाँ? वायदे के देश में कितने गए? हाँ? 2 ही लोग जा पाए, 2 ही। पहले चल रहे थे ना मधु देश, मधु का देश, 2 ही लोग जा पाए वायदों के देश में, 2 ही लोग। मालूम है क्या? क्योंकि इनका जो ये था कुड़कुड़ाना, क्या परमेश्वर आमचं असं चाललंय, आम्हाला असं व्हायला लागलंय, हे खाऊन सुकलो, भाकर मान्ना खाऊ खाऊ सुकलो, एवढं त्रास मध्ये आहे। कुड़कुड़ करने लगे थे वो। परमेश्वर उनको बनना दे रहा था, मतलब फिर परमेश्वर चिकन देगा क्या? चिकन मांस देगा का? परमेश्वर ने उनको मांस भी दिया ऊपर से, फिर भी वो कुड़कुड़ाने लगे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे थे और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। इसलिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ वचन कहता है श्राप मत दो, आशीष दो। श्राप मत दो, आशीष दो। फिर 17 वचन पढ़ेंगे, वापस आते रोमियो 12-17, 14 पढ़ा, 17, 14 पूरा पढ़ा गया। हाँ, श्राप मत दो, आशीष ही दो, आशीष ही दो। फिर बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। 17 वचन में भी हम देखते बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। हाँ, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, पर जो बातें सबके लिए निकट भली है उनकी चिंता किया करो। आमीन। बुराई के बदले बुराई मत करो, पर सबके लिए जो अच्छी बातें हैं उसकी चिंता किया करो। बाइबल कहती है फिलिपियों में भी हर एक जन अपने हित की चिंता नहीं करे, एक दूसरे के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। हर एक अपने ही हित की, हर एक जन अपनी हित की चिंता न करे, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। मसीह का स्वभाव क्या था? उसको मार रहे थे, यीशु मसीह को मार रहे थे, बहुत मार रहे थे, क्या क्या आरोप डाल रहे थे, नकारात्मक उसको बोला गया, बुराई की, थूके मुंह पर, चप ये मारा, आकर में क्रूस पे भी लटका रहे। क्या स्वभाव था? पिता क्षमा कर, पिता देख के ले, वो क्या कर रहे तेरे पुत्र को, ऐसा नहीं बोला हो। उसने कहा पिता क्षमा कर, ये क्या कर रहे इनको पता नहीं।
ये यीशु मसीह का स्वभाव है, क्षमा क्षमा, छोड़ दो, क्षमा करो. कसं सोडणार? असं असं केलंय मग मी सोडणार कसा? मी काय कमी आहे का? तू कमी तिथं आम्ही नहीं बाबा नको. ठीक है, कुछ बड़ा प्लस प्रभु आशीषित करना, उसे भी आशीषित करना, जो तकलीफ देते उसे भी आशीषित करना. कोई बोल रहा नहीं यहाँ पे. प्रेज लॉर्ड. तो यहाँ वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो. और क्या बोल रहा है? पर नहीं, वापस इधर है अपन 17 वचन में, पर जो बातें सबके लिए निकट भली है उसकी चिंता किया करो. यही बात है ना वचन. हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो. नहीं, अपन किधर थे? रोमियो 12:17 में, 12:17 में वही बात कर रहा हूँ. बुराई के बदले बुराई मत करो, पर जो बातें सबके निकट भली है उसकी चिंता किया करो. ऐसा वचन कहता है. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. ओ प्रेज लॉर्ड. बाइबल कहती है अगर तुम भलाई करके दुख भोगोगे ये अच्छा है कि बुराई करके दुख भोगने से. देखेंगे अपन 1 पत्रस उसका 3रा अध्याय और 17-18. 17 पढ़िए पहला. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो परमेश्वर की ये इच्छा है. क्या इच्छा है? कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ. ए बाबा, ये क्या प्रभु की इच्छा है? ऐसे क्यों मेरे साथ ही क्यों बाबा? हाँ, मैं ही देखा क्या? संसार में इतने लोग हैं, उसमें से मेरे कोई चुना क्या? हाँ, दुख उठाने के लिए. हाँ, परमेश्वर की अगर इच्छा ये है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ, है ना? परमेश्वर की इच्छा अगर है, जैसा हम देखते आयुब के जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ इच्छा, हम देखते कुछ बातों को कहा. परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया था आयुब के जीवन में काम करने के लिए. परमेश्वर की इच्छा थी, वो शैतान की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा थी. क्योंकि वो जब पृथ्वी से इधर उधर से जब गया परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने कहा शैतान तू कहाँ से आया? बोलता इधर उधर से घूमते घूमते आया हूँ. तो बोलता है मेरे दास आयुब पर तेरा ध्यान गया क्या? बोलता हाँ, तूने तो सब दिया है उसको, इसलिए वो तेरी स्तुति करता है. जरा हाथ निकाल, वो तेरे नाम को निंदा करेगा. ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं हाथ निकालता हूँ, तू कुछ भी कर, उसके प्राण को हाथ मत लगाना. चल मैं अनुमति देता हूँ. परमेश्वर ने अनुमति दी थी शैतान को उसके जीवन में समस्या लाने के लिए. और यह वचन कहते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ, ये परमेश्वर की इच्छा है. अगर है तो क्या उस इच्छा को हम पूरा करना चाहेंगे? क्योंकि बाइबल 18 वचन में कहती है कि यीशु मसीह ने भी आप भलाई करके आपके लिए और मेरे लिए दुख सहा है. 18 वचन पढ़िए. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मी के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया. और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये है कि हम भलाई करके दुख उठाना. तो ये अच्छी बात है कि बुराई करके दुख उठाने से ये बहुत ही अच्छी बात है. पढ़ो 17 पूरा पढ़ो वापस. क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है. ये उत्तम बात है, ये उत्तम बात है कि बुराई करके दुख उठाना. मैंने मेरा गुनाह कबूल किया, गुनाह का दुख उठा रहा हूँ. अब हम तो अपने गुनाह का दुख उठा रहे, पर इसने तो कुछ भी गुनाह नहीं किया था. किसने कहा? किसने कहा? पत्रस ने कहा. क्या बात है? अरे चोर ने कहा, जो लटका था दोनों बाजू में 2 चोर थे. 2 जन थे ना. हाँ, पत्रस किधर गया? वो एक चोर बोलता है 2 चोर थे. वो चोर एक चोर, ए तू परमेश्वर का पुत्र, खुद को बचा हमको भी बचा. तो परमेश्वर का पुत्र है, हम मरने जा रहे हैं ना, खुद को भी बचा. परमेश्वर का पुत्र है, बचा बचा, खुद को बचा, हमको बचा. तो बोलता है दूसरा बोलता है अरे हमने तो अपना गुनाह किया, इसका सजा भोग रहे. इसने क्या गुनाह किया? इसने कुछ भी गुनाह नहीं किया. वो कहता है तेरा राजा है तो मेरा याद करना. यीशु मसीह कहते हैं आज ही मेरे साथ तो सुख लोग में रहेगा. आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड.
परमेश्वर की इच्छा अगर है कि हम भलाई करके दुख उठाना, तो ये अच्छी बात है कि बुराई करके दुख उठाने से ये अच्छी बात है, ये बेहतर बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अधर्मियों के लिए दुख उठाया है, भलाई वो करता रहा, उसने क्या बुराई नहीं की पर भलाई करता रहा, पर उसके नाम पर निंदा किया गया। उसको मारा गया, फूके गए उसके मुंह पर। जब मार रहे थे फिर भी पिता को, यीशु मसीह के पिता क्षमा कर, ये क्या कर रहे नहीं पता। उस समय यीशु मसीह ये नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह को जब पकड़ने आ रहे थे उस समय बाइबल कहती है अगर वो पिता से आज्ञा करता था, कितना तो लाखों दूत आते थे उसकी सहायता के लिए, मालूम है आपको? आपण रहेंगे तुम्हारा वाचवा आ सकते थे। वो वचन कहता है वहां यीशु मसीह का, मैं पिता से आज्ञा करूंगा, इतना लाखों लोग आए, लाखों दूत आएंगे मेरे लिए बचाने के लिए। और पिता की इच्छा थी भलाई करके दुख उठाना। वो यीशु मसीह के साथ था, हमारे साथ नको। आम्हाला सुख सुख पाहिजे, दुख नको। इसलिए आयुब ने कहा था उसके पति को, परमेश्वर से सुखी लेने का, दुख नको। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती देखो परमेश्वर ऐसा छोड़ भी देता नहीं, परमेश्वर का निरंतर हाथ बात ऊपर है। जब पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं ना, पिता, बाइबल कहती परमेश्वर ने एक शैतान का दूध उसके अंदर रखा था। परमेश्वर शैतान का दूध रख सकता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान का दूध उसके अंदर रखा था दूसरे मारने के लिए। और क्यों रखा वो भी बता रहा है कि मैं फूल ना जाऊं, व्यवस्था से फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे अंदर एक दूध रखा है। और वो मुझे मारता है, मारने के बाद मेरे को दर्द बहुत होता है, फिर मारता है, फिर दर्द होता है। और मैंने पिता से, परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की है ये मेरे से दूर हो जाए बाबा, ये दूर हो जाए। पर परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी रे। पढ़ सकते वचन में हम आते देखो एक करंथियों में, करंथियों में ही है 2 करंथियों उसका 12वां अध्याय और 7 से पढ़ेंगे तो हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? येता काय समजलं येते का? नीचे दिख रही इसलिए बोल रहा। ओके ओके। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया अर्थात शैतान का एक ओ, ये परमेश्वर क्या है? शैतान को दूध का कांटा चुभाया, कांटा कि मुझे घुसे मारे। ओ, शैतान का दूध कांटा मेरे अंदर डाला है। ओ शैतान का दूध, और क्या करे? प्यार करे, मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। क्या करे? गुस्से मारे। अब एक गुस्सा उसका लगता रहेगा तो क्या? गुस्से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। आगे इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। क्या बात है, एक बार विनती नहीं की, 3 बार तकलीफ हो रहा है। प्रभु 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, ये मुझसे परेशानी नको, दूर कर प्रभु, दूर कर। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। आगे मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। आमीन। मेरा अनुग्रह काफी है। उसको तकलीफ को निकाला नहीं, परमेश्वर ने उसके तकलीफ को रखा है, पर उसके अच्छे के लिए रखा है। अभी तकलीफ हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता, पर अच्छे के लिए रखा है क्योंकि भूल ना जाए। और मैंने पिता से 3 बार प्रार्थना की और पिता कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और क्या होता है? क्योंकि मेरी सामर्थ, पिता कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में ही प्रकट होती है, सिद्ध आती है। आमीन। पर निर्बलता के सर्व भले कमजोर है। निर्बलता किसको अच्छा नहीं लगता। बलवान पहलवान रूपीनगर में गए तो उधर पहलवान वड़ा पाव शुरू किया।
नहीं वो पहलवान वड़ा पाव, वड़ा पाव का नाम पहलवान वड़ा पाव है। सबको पहलवान होना है, निर्बल किसको नहीं होना है, निर्बल किसको नहीं होना। हेलो, सबको पहलवान होना है, सिर्फ पहलवान वड़ा पाव। जाओ पहलवान बनो, वड़ा पाव। पहलवान वड़ा पाव से पहलवान होता है क्या? पर बाइबल कहती है यहाँ मेरा सामर्थ निर्बलता में प्रकट होता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आगे पढ़िए क्या बोल रहा है वो, फिर उसने समझा वो परमेश्वर के वचन को, फिर क्या कहता है वो, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, मैं बड़े आनंद से निर्बलता में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे, मसीह का सामर्थ मुझ में छाया करे। आमीन। आमीन, आमीन। और आगे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता मसीह के लिए भी निर्बलता में, और निंदा में, दरिद्रता में, दरिद्रता में, और उपद्रव में, और संकटों में, संकट में प्रसन्न हूँ। संकट में कैसा प्रसन्न है? रोना आता है, निराशा आता है। कब जाएगा ये संकट, कब जाएगा? कैसे निकालेंगे ये संकट को? कुछ तो करेंगे फिर। अरे प्रभु को करने दो, तुम मत करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। बाइबल कहती है यदि यहोवा घर नहीं बांध रहा, कल एक व्यक्ति को बात कर रहा था, यदि यहोवा घर नहीं बांध रहा, जो भी श्रम करेगा वो उसका व्यर्थ होने वाला है। तुम कितना भी श्रम करेंगे, कोशिश करेंगे अपना खुद करने का, नहीं होने वाला। किधर भी जाओ, अगर यहोवा नहीं बांध रहा तो उसका व्यर्थ है श्रम करना, व्यर्थ है। यहोवा को बांधने दो घर, यहोवा को बांधने दो घर। आमीन, हालेलुया। अगर यहोवा इस नगर का रक्षा करना नहीं तो पहाड़े करे का जगना व्यर्थ है। कितना भी पहाड़े करे जगने दो, व्यर्थ होने वाला है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भलाई करके दुख उठाना, तो ये अच्छी बात है, बुराई करके दुख उठाना, क्योंकि यीशु मसीह ने पापियों के लिए, अपराधियों के लिए उसने दुख उठाया, हमारे सबके लिए उसने दुख उठाया। वो भलाई करता रहा, उसने दुख उठाया। हालेलुया। एक वचन लेंगे और रुकेंगे। इब्रानियों देखो अभी कुंजी, इब्रानियों 2:18, इब्रानियों 2:18। यहाँ क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, क्या उठाया? दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है, जिनकी परीक्षा होती है। किसने परीक्षा में दुख उठाया? हाँ, जब अगर वो परीक्षा में उसने दुख उठाया है, उस अनुभव से गया है, वो दूसरे को बता सकता है। वैसे वचन कहता है जो व्यक्ति परीक्षा में उसने दुख उठाया, उनकी भी वो सहायता करता है। जिसकी परीक्षा होती है उनकी भी वो सहायता कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समझ में आया? प्रेज लॉर्ड। वही है वो चाहता है कि हम आशीष के वारिस बने, और इसलिए वो कहता है, पतरस यही बता रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, उसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस उनके लिए बुलाया गया है। आमीन। और एक वचन गए कि कलीसियों 2 अध्याय 8 और 9, एक वचन रुकेंगे, ये पक्का एक ही, क्योंकि वचन कहते दोबारा बोल रहा कि हाँ ना कि ना, वो ये इतना ही, एक ही। कलीसियों 2 अध्याय 8-9। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। चौकस रहो, सावध रहो, कोई मनुष्य के तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बनाए, फंसाया न रहे। आगे 9 वचन भी पढ़ा। जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, जो मनुष्य के परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के द्वारा तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी मसीह में हमें बने रहना है। हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है।
आमेन। गए बार हमने जीवन का मार्ग देखा, आज हम वही देख रहे कि आशीष के वारिस होने के लिए आपको बुलाया गया है। बाइबल कहती है जो जय पाता है और मेरे काम को अंत तक करता रहता है वो जीवन का, उनको क्या दूंगा मैं? जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट उसे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जय पाता है और मेरे काम को अंत तक करता है, प्रेज द लॉर्ड। और एक क्या क्या वचन कहा? जो जय पाता है उसे मैं अपने मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है आशीष को समझे, आशीष के वारिस होने के लिए आपको बुलाया। और जो बुराई करता है, श्राप देता है, उनको क्या करना है? हाँ? क्यों देना है आशीष? क्यों देना है? क्यों देना है? आशीष के वारिस होने के लिए। स्वर्गीय से आशीष आपको छोड़ेंगे उसको, वो आशीष हमको किसे मिलेगा? हाँ, वो अपने को बुराई कर रहे हैं, वो तकलीफ दे रहे हैं, वो उसको आशीष देना, तो हमको कैसे आशीष मिलेगा? कैसे मिलेगा? अभी बताया मैंने, कुछ वचन बताए थे लुका में। हाँ, क्या था वो? घर में जाएंगे, कल्याण, उस घर में कल्याण हो, और कल्याण और अपना कल्याण, उस घर में कल्याण और अपना कल्याण। जो घर में योग्य रहेगा उसको कल्याण मिलेगा, एक भी रहेगा वो योग्य तो मिलेगा कल्याण। हाँ, बस लौटेगा। नहीं रहेगा उस घर में एक भी व्यक्ति तो वो कल्याण दुगना आएगा मेरे शायद। तो तब बराबर आशीष करना चाहिए। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे और